हेलो बच्चों, तो आज हम आपको ये क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर आधारित है। तो क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा, 56 तथा 72 का महत्तम समावर्तक m x y का मान निकालना है जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करे, और यह भी दिखाना है कि x y अद्वितीय नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग विधि से महत्तम समावर्तक निकालेंगे। 56 बन जा 56, ठीक है। यहाँ आपका बचा 6 और वहां बचा 1। अब हम 56 को यहाँ लिख लेंगे, और इस इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी हिंदी में कहूं तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष। ठीक है, यहां तक पूरा हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पे 56, फिर से हम करेंगे तो 16 and 3 48 आपका बचा 8 का फिर 6 में 8 2 जा 16 0, यानी जब हमारा R 0 आ गया है तो यहाँ पे लगभग चीज कंप्लीट हो गई। अब इसके आगे हमें ये देखना है कि जो हमने स्टेप्स किए हैं, उनको हम कैसे वन बाय वन फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में जो हमने किया है, और वो भी लेमा के इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे, तो फर्स्ट हमारा जो भाज्य है वो है हमारा फर्स्ट कंडीशन में भाज्य हमारा है 72, भाजक हमारा है 56, भागफल 1 और प्लस शेषफल 60। सेकंड में हमारा जो भाज्य है वो 56 है, और भाजक जो है वो 16 है, भागफल 3 है और शेषफल है 8। और थर्ड स्टेप जो हमारा हुआ उसमें आप देखेंगे कि जो आपका भाज्य है वो 16 है, भाजक 8, भागफल 2 और शेषफल 0। कुछ ऐसे स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं वन बाय वन, ये स्टेप, और इसके बाद हमारा जो शेषफल है वो 0 आ गया, उसके बाद बात खत्म। ठीक है, तो अगर इस स्टेप्स को देखें यहां से, तो कहीं ना कहीं हमें जो हमारा m आया है, m बराबर 8, जो कि SCF है, तो जो हमारा m आया है, ठीक है, और इस इक्वेशन को देखें तो ये बनेगा 8 इक्वल टू 56 72 बाय कुछ ऐसा। तो मैं अगर इस इक्वेशन को पकड़ूं जहां पे 8 मुझे ऑलरेडी दिख रहा है, तो मैं यहां पे ऐसे कर सकता हूं 8 इक्वल टू 56 माइनस ये 16 इंटू 3 है, वो इधर ले आएंगे। ठीक है, 16 इंटू 3। अब 16 की वैल्यू बनाना हमें 72 है, और यहाँ पे तो 16 है, 72 कैसे लाएंगे? तो 72 मैं यहां से ले सकता हूँ, 16 का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, यानी इन द सेंस कि 16 हो जाएगा हमारा, 16 की जगह पे हम 72 माइनस 56 लिख सकते हैं। ये 56 इंटू 1 है, 56 इधर जा जाएगा, 72 माइनस 56 इंटू 3। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 56 माइनस इसका इसमें गुणा कर दो, 72 इंटू 3 माइनस 56 इंटू 3। अब मुझे लग रहा है कि 56 यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, तो अगर इसको मैं हल करूंगा और तो 56 माइनस 72 इंटू 3 हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा 56 इंटू 3। और 56 अगर मैंने कॉमन ले लिया
तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 3। और अगर मुझे इस समीकरण के हिसाब से बनाना है तो मैं इसको प्लस कर लूंगा, प्लस करके 72 इंटू -3 कर लूंगा। बात वही है, यहाँ पे माइनस था, माइनस का भी इंटू हो जाएगा तो माइनस ही रहेगा, तो कोई इश्यू नहीं है। तो हमने 72 लगभग बना लिया है, 56 हमारा आ गया है। तो यहाँ 8 = 56 इंटू 4 प्लस 72 इंटू -3। कहने का मतलब ये है कि जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं वो समीकरण हमने बना लिया। तो जो हमारा समीकरण है जिसको हम मान लो 1 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से अगर हम संतुष्ट करें, समीकरण 1 से अगर हम तुलना करें, तो हमारा x बराबर 4 और y बराबर -3 आ जाएगा। यहां तक तो हम सही है, ठीक है। तो हमने ये जो समीकरण है वो तो उसको तो हमने संतुष्ट कर दिया। अब संतुष्ट करने के बाद यह भी प्रदर्शित करें कि x तथा y अद्वितीय नहीं है। तो अगर मैं इस समीकरण को लूं, इस समीकरण को 56 इंटू 7 और इक्वल टू 8 है, एट की जो मैंने वैल्यू निकाली जब हमने संतुष्ट किया है उससे पहले 56 इंटू 4 72 इंटू -3, तो मैं 8 की जगह पे, यानी इस समीकरण में देखें समीकरण 1 से, तो 8 की जगह पे मैं वो लिख सकता हूँ। वो मैं लिखूंगा 56 इंटू 4 प्लस 72 इंटू -3, कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब अद्वितीय नहीं है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसमें एक हमारा जो है अद्वितीय नहीं है उसके लिए हम एक कॉमन पॉइंट यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो दो संख्याएं हैं इनका इंटू करके जोड़ देंगे और घटा देंगे, जोड़ देंगे और घटा देंगे। एक बार हम जोड़ेंगे 56 इंटू 72 और एक बार हम घटा देंगे 56 इंटू 72, ठीक है, अद्वितीय नहीं है। अगर मैं इसको और इसको, मतलब इस पद को और इस पद को एक साथ ले लूं, यानी 56 अगर मैं कॉमन ले लूं तो कुछ 4 - 72 रहता है, क्योंकि मुझे इस समीकरण की तरह बनाना है लगभग। और इसमें देखूं तो प्लस 72 कॉमन लूंगा तो -3 और प्लस 56, कुछ ऐसा आंसर आएगा। आगे इसको हल करिए, 56 ये हो जाएगा -68, 68 माइनस का -72 है, प्लस का 4 है, प्लस 72 इंटू हो जाएगा 53। तो जब हमारी यूनिट की बात हम अद्वितीय की कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर -68 और y बराबर 53 जो कि अद्वितीय का आंसर होगा। अगर अद्वितीय नहीं है तो, अब अद्वितीय नहीं है तो हम दोबारा एक तरीके से और निकाल सकते हैं, कुछ और पॉइंट होगा। हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको और इसको पर्टिकुलर पद मान लो और इसको पद मान लो, इसमें से 56 करेंगे, कॉमन लेंगे तो 72 4 ये x बराबर ये हो जाएगा 76, और इसका अगर हम पद लेते हैं तो ये -56 -3 यानी -59 हो जाएगा। तो y बराबर -59। तो इससे हमें पता चलता है कि x और जो y है वो अद्वितीय नहीं है, यूनिक नहीं है, यूनिक है, सॉरी यूनिक, अद्वितीय नहीं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है और आपके पास ये आंसर है, ये भी कह सकते हैं, ये भी है और ये भी सही है, कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। और आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज दिवाली है तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और एनएस क्लासेस से जुड़े रहिए, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।